ये कहानी एक परी लोक की है, जहाँ की परियां आकार में बहुत अधिक लंबी हुआ करती थी। उनका कद करीब 20 फीट का हुआ करता था। एक दिन की बात है, दो परियां बन्नो और गुलाबो बगीचे में टहल रही थी। गुलाबो का मन थोड़ा उदास था। वो बोली, बन्नो, तुम्हें नहीं लगता कि हम परियां इस परी लोक में एक तरह से कैद होकर रह गई हैं? हाँ, लगता तो है, लेकिन हम कहाँ जा सकती हैं? परी लोग की सख्त पहरेदारी के बीच अपनी मर्जी से कहीं भी जा पाना भी तो मुमकिन नहीं है। मेरा मन करता है कि मैं धरती पर जाकर आम लड़कियों की तरह कुछ वक्त गुजारूं। मैं कुछ दिन और यहाँ इसी तरह रह गई तो मेरा दम घुट जाएगा। परेशान न हो गुलाबो, मैं धरती पर जाने का कोई न कोई उपाय करती हूँ। वे दोनों धरती पर जाने के लिए जादुई तितली परी संगीता की मदद मांगते हैं। संगीता उन दोनों को अपने पंख में छुपा लेती है और उन्हें धरती पर ले आती है। लेकिन इसी दौरान रानी परी को उन तीनों के करतूत का पता चल जाता है और वे उन तीनों को सजा देती हैं। गुलाबो, संगीता और बन्नो, तुम तीनों ने परी लोक के नियमों को तोड़ा है। इस गुनाह की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। आज से तुम तीनों एक साधारण लड़कियां बनकर धरती पर ही रहोगी। परी लोक के दरवाजे तुम तीनों के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, तुम अपनी कोई भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। तुम सबकी सारी जादुई शक्तियां छीन ली गई हैं। रानी परी की बातें सुनकर सभी परियां घबरा जाती हैं और रोने लगती हैं। हमें माफ कर दीजिए रानी जी, हमें नहीं पता था कि हम इतना बड़ा अपराध करने जा रही हैं। हम तो बस परी लोक में रहते रहते बोर हो गई थी और धरती पर कुछ वक्त गुजार कर वापस परी लोक लौटने की बात सोच रही थी। हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए रानी जी। और ये कहते कहते गुलाबों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। रानी परी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, तुम लोगों का गुनाह माफ हो सकता है। इस धरती पर कहीं चॉकलेट की 2 जादुई झील है। अगर तुम सब किसी तरह वहां पहुंच जाओ और उस झील का पानी पी लो तो तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रखना, उस झील तक पहुंचने के लिए तुम्हें झील की रखवाली करने वाले नाग राजा से निपटना होगा। एक बात और, ये सब करने के लिए तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति भी नहीं होगी। और ये कहकर रानी परी परी लोक की ओर उड़ गई। अब ये तीनों परियां सोच में पड़ जाती हैं। हम कैसे उस चॉकलेट की 2 जादुई झील की तलाश करेंगे? हमारे पास तो जादू भी नहीं है, बन्नो कहती है। सब परियों के चेहरे लटके हुए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था शुरुआत कहाँ से करें। फिर संगीता कहती है, दोस्तों, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी अभी तो धरती पर आए हैं, थोड़ा एंजॉय कर ले, फिर सोचा जाएगा। तभी उन्हें एक लड़की नजर आती है जो चोर चोर पकड़ो पकड़ो कहते हुए चिल्ला रही थी। क्या बात है? बन्नो उस लड़की से, जिसका नाम नव्या था, पूछती है। वो चोर मेरे गले की चैन छीनकर भाग रहा है, उसे पकड़ने में मेरी मदद कीजिए। चोर भागते हुए एक ऊंची छत पर पहुंच जाता है, मगर तभी गुलाबो उसे पकड़कर नव्या के हवाले कर देती है। लड़की, ये लो तुम्हारा कसूरवार, बोलो इसे क्या सजा दी जाए? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए बहन जी। ये लीजिए आपकी चैन, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए, चोर कहता है। नव्या चैन लेकर उस चोर को छोड़ देती है। फिर परियों से कहती है, आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग कहाँ से आए हैं? संगीता परी उसे सारी बात बता देती है। सुनने के बाद नव्या भी सोच में पड़ जाती है। कहती है, ऐसी कोई झील तो सिर्फ सपनों में ही हो सकती है। मैंने ऐसी किसी झील के बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन चूंकि आप लोगों ने मेरी मदद की है, बदले में मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? परियां उनसे कुछ दिन रहने के लिए मदद मांगती हैं। नव्या सबको अपने घर ले आती है। ये मेरा घर है। आप लोग इतने लंबे हैं कि मेरे घर में दाखिल हो पाना मुमकिन नहीं। तो आज से आप लोग इस बगीचे में रहिए। मैं आप लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। वे सब परियां बगीचे में रहने लगती हैं। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात के समय एक जादूगरनी वहाँ से गुजरती है।
आहा, यहाँ किसी परी की महक आ रही है। परियों के पास जादुई शक्तियाँ होती है। अगर वो शक्ति मेरे हाथ लग जाए तो मेरे वारे ही न्यारे हो जाएंगे। वो जादूगरनी परियों के पास आकर कहती है, परियों के जादुई पर मिल जाना किसी सपने के सच होने जैसा है। और तो और यहाँ तो 3 परियां हैं। अब तो मेरे भाग्य खुल जाएंगे। जादूगरनी को देखकर तीनों परियां सचेत हो जाती हैं। गुलाबो परी सख्त लहजे में बोली, दुष्ट जादूगरनी, अगर तुमने हमें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम जलकर भस्म हो जाओगी। हमारे जादू से अच्छे कांपते हैं, समझी? जादूगरनी चालाकी से उन पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर तभी बन्नो और संगीता उसकी पिटाई करना शुरू कर देती हैं। अरे अरे, मुझे क्यों मार रही हो? मुझे छोड़ दो। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं करूंगी। बस अब छोड़ दो। हाथ छोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकती हैं, अगर तुम हमारी मदद करो। करूंगी ना, बिल्कुल करूंगी। बताओ क्या करना है? तो बताओ, चॉकलेट की 2 जादुई झील कहाँ है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी तुम लोगों को अपने जादुई आईने में देखकर बताती हूँ। और फिर जादूगरनी अपने जादुई आईने में उस झील को दिखाती है, जहाँ उसकी सुरक्षा के लिए नाग राजा मौजूद था। पन्नो कहती है, क्या तुम हमें वहाँ लेकर जा सकती हो? हाँ, जरूर। और वो जादूगरनी उन परियों को अपने साथ लेकर चॉकलेट की उन 2 जादुई झील के पास पहुंचती है। परियों को देखकर नाग राजा उन पर हमला कर देता है। उसी पल चालाकी से बन्नो उस जादूगरनी को नाग राजा के करीब धकेल देती है, और जिस पल नाग राजा जादूगरनी को अपने कब्जे में लिया हुआ था, वो तीनों परियां बारी बारी से झील का पानी पी लेती हैं, और उनके ऐसा करते ही परियों की जादुई शक्तियां वापस आ जाती हैं। अब वे तीनों परियां अपने असली रूप में आ चुकी थी। रानी परी के कहे अनुसार अब उन परियों की सजा भी समाप्त हो जाती है। वे सब परियां परी लोक की ओर उड़ जाती हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके लिए और भी मजेदार कार्टून वीडियो लेकर आ रहे हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है। और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। बस अच्छे से पढ़ाई करो और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में।